हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11/12 ब्लॉग्स चैनल में। दोस्तों आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का दोस्तों नया नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों योगिनी एकादशी पर। आप सबको योगिनी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, कई भक्त कमेंट भी किए हैं, बहुत लोग के मन में संशय है कि अब की बार 2 दिन पड़ने के कारण एकादशी का व्रत किस दिन करें। तो अब की बार 2 दिन पड़ने के कारण दोस्तों सही है, सबके मन में संशय है, लेकिन चलिए इस संशय को दूर करते हैं। अब की बार दोस्तों साल 2026 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। और इसका जो व्रत है दोस्तों वो किया जाएगा 11 तारीख को, इसलिए कि अब की बार सूर्योदय में तो किसी दिन नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अब की बार 10 तारीख को दशमी है। जब एकादशी लग रही है उसके पहले वो दशमी है, तो दशमी युक्त एकादशी करने से संपूर्ण पुण्य आपके नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं कि यदि द्वादशी युक्त आप व्रत करते हैं एकादशी का, तो उसे जितनी आपको पूरे धरती का दान करने के बराबर आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा इसका महत्व है, संपूर्ण धरती का दान करने के बराबर। इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी हमेशा करना चाहिए। और अब की बार तो त्रयोदशी भी लग रही है, इसलिए इस एकादशी का महत्व दोस्तों कई गुना बढ़कर इसका पुण्य फल हो गया है। इसलिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्रत कीजिएगा 11 तारीख को एकादशी का। एकादशी के नियम जान लेते हैं। एकादशी के नियम होते हैं दोस्तों दशमी से द्वादशी तक 3 दिन के नियम होते हैं। बीच में एकादशी का व्रत किया जाता है। तो दशमी के दिन हमें बाल, नाखून, कपड़े, घर की साफ़ सफाई, किचन, मंदिर की साफ़ सफाई, ये सभी कार्य हमें कर लेने चाहिए दशमी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। शाम के सूर्यास्त के बाद चावल निषेध माना जाता है एकादशी में दोस्तों, इसलिए आप चावल को त्याग दीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा, सूर्यास्त से पहले खा लीजिएगा। और इस दिन बैगन, मूली, किसी भी प्रकार का साग, चना, मटर, मसूर, कोदो, ये सब वर्जित माना जाता है दोस्तों एकादशी में। तो ये सब आप दशमी से त्याग दीजिएगा और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। ज़मीन पर शयन कीजिएगा, साफ धुले हुए वस्त्र धारण कीजिएगा, धुले हुए बिस्तर पर आप शयन कीजिएगा। अब हम जानेंगे एकादशी के नियम। एकादशी के नियम है दोस्तों, सुबह सवेरे उठिए, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए, नाम गोत्र स्थान बोलकर। फिर आप जहाँ पर पूजा आपको करना है विष्णु भगवान की, वो जगह पर आप थोड़ा सा शुद्ध जल या गंगा जल हो उससे आप क्लीन कर लें शुद्धता के लिए। फिर इसके बाद आप पीले रंग का वस्त्र है तो आप जरूर बिछाइएगा। भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, उनकी प्रसन्नता के लिए हम लोग व्रत करते हैं। तो पीले रंग का वस्त्र चौकी पर बिछाइए और श्री हरि विष्णु के विग्रह को थोड़ा सा पुष्प या तिल का आसन देकर विराजमान कीजिए। गणेश भगवान को भी थोड़ा सा तिल का आसन देकर विराजमान कर लीजिए। फिर इसके बाद सभी को भाव रूप से एक लोटे में जल लीजिए, सभी को स्नान कराइए। कराने के बाद आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। फिर सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें, पीले चंदन और कुमकुम से तिलक कर दें। तिलक जहाँ पर आप चावल का प्रयोग करते हैं वहाँ पर तिल समर्पित करें। पीले रंग का पुष्प हो वो अति उत्तम है, समर्पित करें। फिर इसके बाद धूप जला दीजिए। जो आपसे बन पड़े, आपके घर में जो भी है, जिस आपके पास कुछ नहीं है आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं भगवान जी को, मिश्री का भी, रामदाने का भी, जो आपसे बन पड़े उसका आप भगवान जी को भोग लगाइए। और ऋतु फल में आम है, केला है, जो भी आपसे बन पड़े उस चीज़ का भोग लगा दीजिए। लगाने के बाद फिर आप धूप दीप दिखाइए और हो सके तो आप कपूर से विष्णु भगवान की आरती कीजिए, नहीं है तो आप घी का जो दीपक जलाएं उसी से आप आरती कर लीजिए। पूजा में रही कमियों के लिए आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए जो सामर्थ्य हो। हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर एकादशी माता की कथा सुनिए। सुनने के बाद जो जल पुष्प लिए हैं लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए।
इस दिन किसी भी प्रकार की निंदा चोरी चुगली नहीं करनी चाहिए, हमें अपने आप को बचाना चाहिए। गर्मी का महीना है दोस्तों, जल दान कर सकते हैं, जूता चप्पल छतरी और पैसे का भी दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं, ये सब कार्य करने चाहिए हमें। और फिर हमें द्वादशी के दिन रात्रि में दोस्तों जागरण हो सके तो कर लीजिए, नहीं है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, जमीन पर शयन कीजिए। दूसरे दिन आप द्वादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके विष्णु भगवान की पूजा करें। करने के बाद ब्राह्मण को भोजन पवाएं। ब्राह्मण को नहीं पवा पा रहे हैं तो आप उसके लिए सीधा खुराक निकाल कर रख दीजिए, मिनस दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए। फिर इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण में आप तुलसी दल गंगा जल से भी कर सकते हैं, चावल से, आंवले से। आप ओम गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः ऐसे बोलकर आप पारण कीजिए। करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। फिर इसके बाद द्वादशी के दिन दोस्तों एक ही बार भोजन करने का विधान है, वो भी शुद्ध सात्विक। अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है, तबीयत नहीं सही है, आपकी दवा चल रही, तो आप 2 बार भी खा सकते हैं, ऐसा कोई मना ही नहीं है। तो ये रहा दोस्तों एकादशी के संपूर्ण नियम। और एकादशी का व्रत किस दिन करना है ये भी जान लिए। अब हम जान लेते हैं एकादशी तिथि प्रारंभ कब से हो रही है और पारण का शुभ समय क्या है। तो एकादशी जो है दोस्तों, योगिनी एकादशी प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई दिन शुक्रवार सुबह 8:16 पर, समाप्त हो रही है 11 तारीख दिन शनिवार सुबह 5:22 पर। ऐसे तो देखा जाए उदया तिथि में भले नहीं मिल रही, लेकिन इतनी टाइम तो हम लोग उठते ही हैं। सुबह में तो मिल रही है, हमें भोर में मिल रही है, तो हमें उठकर स्नान ध्यान तो कर लेना है। फिर हम जान लेते हैं पारण का समय। पारण का समय है दोस्तों सुबह सवेरे संडे को, रविवार को 5:25 से लेकर 8:13 तक हमें शुभ समय में पारण करने से हमारे एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है दोस्तों। इसलिए शुभ समय में ही हमें अपना व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो अब मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, कथा लेकर आऊँगी। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। जय श्रीमन नारायण।